Hello friends, welcome you to another episode of Onis Aqua, where in our last episode, you must be remembering, we discussed about the entire history about the aquarium, and today we will be taking it to another level. कितना तरह का ग्लास एक्वेरियम्स होता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, आपको सचमुच ही एक्स्ट्रा क्लियर ग्लास या तो टफन ग्लास का ही एक्वेरियम मिला कि नहीं, ये सभी के आंसर्स मिल जाएंगे आज का वीडियो में। और आज का स्पेशल गेस्ट है मनीष कुमार शर्मा ऑफ एक्वाका। वेलकम मनीष टू द शो। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, जैसा आप जानते हो कि एक्वेरियम हम लोग डिवाइड कर सकते हैं इनटू मेनी टाइप्स अकॉर्डिंग टू द इनहेबिटेंट्स। अगर आपके मन में सवाल हो कि ग्लास एक्वेरियम का ग्लास कैसे बनता है, तो जान लीजिए ग्लास मेनली मैन्युफैक्चर्ड होता है। आपका ऑर्डिनरी जो सैंड है, जो मेनली सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है, उसको 1700 डिग्री सेल्सियस पे हीट करने पे और फिर ये सैंड आपका लिक्विफाई हो जाता है और फिर ये लिक्विड सैंड को टिन प्लेट्स में डाला जाता है और फिर पेन्स ऑफ क्लियर ग्लास आपका बन जाता है। ये फिर जब बिल्कुल ठंडा हो जाता है तो ये मटेरियल आपका फुल्ली ट्रांसपेरेंट एमोर्फस ग्लास सॉलिड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। मनीष, ये बोलिएगा कि जो एक्वेरियम्स आप लोग बनाते हो उसका कितना टाइप का आपका मटेरियल से बनता है? देखिए, बेसिकली सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस इनका है। 25 years ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस हॉबी। नो, बट दैट इज इन फिश कीपिंग, नॉट इन एक्वेरियम। तो वो भी आपको नॉलेज बहुत ज़्यादा है, तो विथ रिस्पेक्ट टू हिम मेरा जितना सा नॉलेज है मैं उतना ही बताता हूँ। दो तरह का ही बेसिकली होता है, सबको पता है, एक्रिलिक टैंक एंड ग्लास टैंक। तो ग्लास टैंक का फिर एडवांटेज क्या होता है और डिसएडवांटेज भी क्या होता है? जी, तो पहले जैसे ग्लास टैंक की बात करते हैं, तो अभी जैसे ये देखिए, ये ग्लास टैंक है, ठीक है। अब इसको मैं कितना भी जोर से मारूं, इसको कुछ नहीं होगा। फिर ग्लास टैंक का और भी कुछ, जैसे देखिए ग्लास टैंक का मेरा जो दिमाग में आता है, कलर भी नहीं होता है और शायद ग्लास सबका टैंक सबका सस्ता होता है, चीप होता है। ये बड़ा पॉइंट है। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन क्वालिटी ऑफ ग्लासेस, आप कैसा यूज करते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ग्लास टैंक बहुत अच्छा था, नहीं। अगर आपका ग्लास अच्छा नहीं हो तो ग्लास टैंक बेकार है। और एक मेरा जो मन में आ रहा है कि ग्लास टैंक आपका स्क्रैच रेजिस्टेंस भी होता है। करेक्ट। इसको मैं अलग टर्म से बताता हूँ। ग्लास में स्क्रैचेस होंगे, ये बहुत बड़ा एक मीथ क्रिएट हो गया जो ग्लास में स्क्रैचेस नहीं होते, या कहते हैं जो स्क्रैच प्रूफ ग्लास। ऐसा नहीं होता। अगर स्क्रैच नहीं हुआ तो ग्लास कटिंग ही नहीं होगा, ये फैक्ट है। इस ग्लास कटिंग ही होता है डायमंड कटर से, वो स्क्रैच से होता है, तो ग्लास स्क्रैच होगा। एक होता है क्लियर फ्लोट ग्लास। हेयर फ्लोट मीन्स यहाँ पे जो स्क्रैच होता है वो स्क्रैच इजीली नहीं होता है। एक पेनिट्रेशन जो रहता है, वो पेनिट्रेशन जब तक हायर एंड में नहीं जाता तब तक वो स्क्रैच नहीं होता है, तो वो क्लियर फ्लोट ग्लास हुआ। और एक टफन ग्लास, उसमें स्क्रैच नहीं होता है। और फिर ग्लास एक्वेरियम का फिर डिसएडवांटेज, अब तो एडवांटेज ये सब हम लोग डिस्कस किए, डिसएडवांटेज क्या होता है? देखिए, ग्लास टर्म से ही पता चलता है, फ्रेजाइल होता है, तो टूटने से हम लोग को हार्म होता है और शायद बहुत भारी होता है। भारी तो होता ही ये। अब फिर ये बोलिएगा कि एक्रिलिक टैंक्स का फिर एडवांटेज भी क्या है और डिसएडवांटेज क्या है? एक ही है, मतलब बहुत शॉर्टकट में बताता हूँ। कॉर्नर उसका राउंड रहता है, जो हम लोग को बहुत सुंदर दिखता है। जो मैं अगर कॉर्नर से भी देखूंगा ना तो मुझे फिशेस दिख रही है, तो वो एक एडवांटेज है एक्रिलिक टैंक में, जो आप रेडियस में भी उसको देख पाएंगे, कॉर्नर व्यू भी। और दूसरा एडवांटेज कह सकते हैं ये चीज़, मैं नहीं बोलूँगा, जो वो एक टैंक में आपको सब कुछ मिल जाता है, तो आपको अलग से कुछ खरीदना नहीं पड़ता, जिसको जो आप हम लोग समझते हैं वो हैरेसमेंट बन जाता है, क्या ले क्या नहीं ले, तो वो एक्चुअली काइंड ऑफ हैरेसमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये हम लोग को लगता है वो एडवांटेज। दूसरा डिसएडवांटेज की बात करें तो सिंपल है, एक्रिलिक इज नॉट अ फ्रेजाइल। ठीक है, वो क्रैक करता है, इजीली स्क्रैचेबल है। अपना नेल से भी एक्रिलिक में किंतु स्क्रैच आ जाता है। अगर स्क्रैच हुआ तो समझ लीजिए वो फुल्ली नॉन रिपेयरेबल है।
थर्ड, अगर जो भी एक्वेरियम एक्रिलिक का आता है, मोल्डेड टैंक, सोबो, आरएस, वट एवर कंपनीज इज देयर, सबका एक मोल्डेड स्ट्रक्चर रहता है लाइट्स का, फिल्ट्रेशन का। सपोज आपका फिल्टर खराब हो गया, आप क्या करेंगे? आप कांटेक्ट करेंगे अपने डीलर को, मुझे उस टैंक का फिल्टर दो, वो दे पाएगा? जब आपको ज़रूरत पड़े ना, सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा। तो दिस इज़ द बिगेस्ट डिसएडवांटेज। उसका पार्ट्स में वही लगेगा। आप मान लीजिए आपका लाइट खराब हो गया, मैं लिख के देता हूँ 10 दिन में आप वो लाइट कहीं से भी नहीं मंगवा पाइएगा। अच्छा, तो इन दैट केस 10 दिन का जगह मानिए नहीं, बहुत मुश्किल है। ये तो फिश को लेकर के ना, ऐसा तो थोड़ी ना गाड़ी का हेडलाइट खराब हो गया तो मैं कैसे भी चला जाऊंगा। मछली को तकलीफ देना वो हॉबी नहीं हुआ एक्चुअली। मतलब आप सजेस्ट कर रहे हो कि एक्रिलिक से हम लोग जितना दूर रहे उतना ही अच्छा। अभी ये जानना चाहेंगे कि ग्लास जो मतलब ग्लास टैंक्स होता है, फिर ग्लास कितना तरह का होता है? बेसिकली इसको आप कैटेगराइज कर सकते हैं ऐसे। एक होता है नॉर्मल क्लियर ग्लास, जो कि हर छोटे मोटे कंपनी बनाते हैं, नॉर्मल बेस ग्लास। सिर्फ नॉर्मल ग्लास? नॉर्मल मतलब बाद में आते हैं। और एक होता है क्लियर फ्लोट ग्लास। अच्छा, यहाँ पे क्लियर फ्लोट ग्लास, और इससे पहले वाला था बस क्लियर ग्लास। अच्छा, वो था क्लियर ग्लास, ये क्लियर फ्लोट ग्लास। इसके बाद आता है एक्स्ट्रा क्लियर, उसके बाद आता है अल्ट्रा क्लियर, सबसे ऊपर आता है सफायर ग्लास। अच्छा, और एक शायद है टफन ग्लास, जो टेम्पर्ड ग्लास, वो टफ एंड टेम्पर्ड ग्लास, वो स्पेशल कैटेगरी में आता है। क्लियर ग्लास हर एक जगह पे आपको दिखेगा, उसमें बस कुछ अच्छा नहीं रहता, क्वालिटी भी खराब रहता है, कंपोजिशन भी सही नहीं रहता, मतलब हार्डनेस जो रहता है ना, एक इम्पैक्ट लोड, वो ग्लास नहीं रेजिस्ट कर पाता है। सेकेंड आता है क्लियर फ्लोट ग्लास। यहाँ फ्लोट का टर्म मतलब हुआ स्क्रैच रेजिस्टेंस, जो हम लोग कहते हैं। यूजुअली स्क्रैच रेजिस्टेंस कोई भी ग्लास नहीं होता है, अगर स्क्रैच नहीं हुआ तो ग्लास कटिंग ही नहीं हुआ, तो ये फॉल्स है जो भी हो। तो फ्लोट ग्लास का मतलब क्या होता है? उस ग्लास में स्क्रैच बहुत मुश्किल से आएगा, जब तक वो पेनिट्रेशन ज़्यादा नहीं होगा तब तक स्क्रैच नहीं आएगा। तो ये एडवांटेज है क्लियर फ्लोट ग्लास का। उसके बाद आया एक्स्ट्रा क्लियर ग्लास। अभी क्या है, सब 90% हॉबिस्ट को पता है एक्स्ट्रा क्लियर ग्लास, लेकिन एक्चुअली होता है उसका टर्म लो आयरन ग्लास। आप गूगल में कीजिएगा, उसको लो आयरन ग्लास कहते हैं। अब उससे भी ऊपर होता है अल्ट्रा क्लियर ग्लास, मतलब उसमें भी आयरन बहुत कम रहता है, इस पे भी मैं आता हूँ। और सबसे ऊपर में होता है सफायर ग्लास, जो कि सबसे अच्छा ग्लास होता है, बेटर देन टेम्पर्ड ग्लास। टेम्पर्ड ग्लास इसलिए बोला हूँ, टेम्पर्ड और टफन ये दोनों एक ही ग्लास होता है, ये भी एक ग्लास है। अच्छा, तो ये एक्स्ट्रा क्लियर ग्लास का वो एक्चुअली होता क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? देखिए, एक्चुअल टर्म तो लो आयरन ग्लास है। बेसिकली अगर फैक्ट में बताना चाहूँ, एक्स्ट्रा क्लियर, अल्ट्रा क्लियर, ये दोनों का बता रहा हूँ एक साथ में। एक्स्ट्रा क्लियर में लो आयरन है, अल्ट्रा क्लियर में और भी परसेंटेज कम आयरन का। एंड वेयर, ये फिजिक्स का सिंपल सी बात है, वेयर देयर इज लो आयरन देयर इज लो स्ट्रेंथ। ये समझ लीजिए, जिसमें आयरन कम है उसमें स्ट्रेंथ कम है। तो ना मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ। एक्स्ट्रा क्लियर, अल्ट्रा क्लियर ग्लास इंट्रोड्यूस किया ही गया है जिसमें ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा दिखे, लाइक ज्वेलरी शॉप जहाँ पे ट्रांसपेरेंसी दिखता है, जिसमें हमको देखना होता है, उस सब जगह पे। क्योंकि इसका टर्म ही है लो आयरन ग्लास, मतलब इसमें स्ट्रेंथ नहीं है, तो वहाँ पे लगाओ जहाँ पे स्ट्रेंथ का कोई ज़रूरत ही नहीं है। समझ रहे ना, वहाँ पे स्ट्रेंथ की जरूरत नहीं। अभी दिखाओ का बात आया, दिखाने का बात। अभी एक्स्ट्रा क्लियर आपको जवाब नहीं देगा, डायरेक्ट तोड़ देगा, बिकॉज इसमें स्ट्रेंथ ही नहीं है। तो ये डिसएडवांटेज एक्स्ट्रा क्लियर का एक्वेरियम फील्ड में यूज करने का। टफन ग्लास बचा हुआ है। टफन ग्लास का बहुत सिंपल है, ये टर्म सबको ही जानता है, टफन और टेम्पर्ड ग्लास। अपने पास मोबाइल भी रहता है, हम लोग लेने के टाइम बोलते हैं गोरिल्ला ग्लास, टफन ग्लास। दिस आर ऑल ऑल मतलब क्या बोलेंगे, वो कंपोनेंट्स ऑफ टफन ग्लास, मतलब एक ही है, वो अलग अलग नाम है अपने अपने फील्ड में। एडवांटेज क्या है उसका? बहुत अच्छा है। सिंपल जैसे ये टफन ग्लास है, तो अगर ये टफन ग्लास को कैसे भी करके लोड इम्पैक्ट पड़ता है तो टफन ग्लास वो चूर चूर हो जाता है चीनी की तरह। अगर मैं दो तरीक़ा से देखूँ, अगर मैं एक्वेरियम लेता हूँ सेफ्टी के नज़र से, खूबसूरती भी रहे, सेफ्टी कि मेरे घर में बच्चे हैं, डॉगी है, मुझे सेफ भी रहना, मुझे हॉबी भी एंजॉय करना है, तो मैं टफन ग्लास। बच्चे मतलब बहुत जो घर में बच्चे रहे थे तो शायद वो किसी तरह से गलती से भी एक एक्सीडेंट आराम से हो सकता है, मतलब अनइंटेंशनल। हाँ, होता है।
तो वहाँ पे टफ एंड ग्लास चूज़ करना वो सबसे सॉलिड ऑप्शन होता है, क्योंकि अगर टफ एंड ग्लास को कुछ होता है तो वो एक बार में चीनी की तरह गिर जाता है। लोग कहते हैं जो वो डिसएडवांटेज है क्योंकि आपको मौका नहीं देगा मछली बचाने को। मैं बोलता हूँ वो एडवांटेज है, क्योंकि वो मछली कैसे बोलिए? मछली नहीं बचा, आपका जान बच गया। क्योंकि जब नॉर्मल ग्लास फटेगा ना तो वो ब्लास्ट करता है। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा चीनी की तरह गिर जाएगा, नहीं, पर्टिकुलर पोर्शन सेफ साइड रहेगा, पानी कम जाएगा। यू विल गेट चांस टू रिमूव योर फिशेस टू सेपरेट पोर्शन, सेफ्टी पोर्शन, लेकिन आपको कुछ नहीं होगा वहाँ पे। ये एक एडवांटेज हो गया टफ एंड ग्लास या टेम्पर्ड ग्लास का। तो ये ग्लास तभी आप यूज़ कीजिए जब आपका साइज़ बहुत बड़ा हो। एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, एग्जाम्पल में बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एप्पल का जो वॉच या एप्पल का फ़ोन, उसमें वो इतना कॉस्टली क्यों होता है? उसका स्क्रीन के वजह से भी एक पार्ट, स्क्रीन भी एक पार्ट है, क्योंकि वो जो ग्लास यूज़ करता है वो सफ़ायर ग्लास है। अभी मैं आता हूँ एक्वेरियम फील्ड में, ठीक है। एडीए का टैंक, एडीए का तो नाम सबको ही जानते हैं, उसमें स्ट्रेंथ नॉर्मल क्लियर ग्लास की तरह ही रहता है, लाइक टफ एंड ग्लास की तरह आप कह सकते हैं, और क्लैरिटी अल्ट्रा क्लियर की तरह रहता है। मतलब यू विल गेट बोथ, और उससे भी सबसे बड़ा बात उसका कॉस्ट उससे भी ज़्यादा रहता है। जैसे एडीए का टैंक हो या जो भी रिनॉन जो वो सफ़ायर ग्लास बनाता है, तो उसका प्राइस बहुत हाई रहता है। अच्छा, ओके, थोड़ा काइंडली बोलिएगा कि एज टू जो जस्ट नॉर्मल ग्लास जो होता है और जो एक्स्ट्रा क्लियर ग्लास का जो टैंक होता है, वो ये दोनों में फ़र्क क्या होता है? जब परचेस करने जाते हैं तो ये कन्फ्यूजन रहता है जो मैं एक्स्ट्रा क्लियर लूँ या नॉर्मल लूँ। और आप आपके हिसाब से फिर एक सोल्यूशन दीजिए, तो सजेशन दीजिए हाँ। कि एज टू कौन सा लेना चाहिए, कौन सा बेटर है। एक्स्ट्रा क्लियर नॉर्मल एक परसेंटेज का डिफरेंस होता है ट्रांसपेरेंसी का, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा क्लियर वाकई में बहुत डिफरेंस दिखता है। हाँ, प्लीज एक बार दिखाइएगा, जी। ठीक है। ये है एक्स्ट्रा क्लियर और ये है नॉर्मल क्लियर। में आपका फर्क तो एक डेफिनेट दिख रहा है, ऊपर वाला बहुत ग्रीनिश। और दूसरा क्लियर ग्लास, क्लियर ग्लास में ट्रांसपेरेंसी उतना अच्छा नहीं रहता है, लेकिन अगर मेरी माने, अगर सेफ्टी को भी पकड़ के आप चलते हैं या डिफरेंस अगर करते हैं, जो कोई सेलर आपको दे रहा है टैंक, तो बहुत इजी है जजमेंट करना। जो आप ग्लास का थिकनेस देखो, वो साइन अगर कर रहा है बहुत लाइट तो एक्स्ट्रा क्लियर है, अगर वो ग्रीनिश है तो वो नॉर्मल क्लियर है। ये करेक्ट नॉलेज है, मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं अलग तरह से सोचूंगा या बताऊंगा, अगर मैं नॉर्मल क्लियर ग्लास का भी अगर मैं वीडियो आपको भेजूंगा, अगर उसके पीछे का लाइट, मतलब जो सनलाइट हो या जो नेचुरल लाइट, अगर वो अच्छे से आएगा ना, तो वो नॉर्मल क्लियर ग्लास भी आपको एक्स्ट्रा क्लियर जैसा दिखेगा। इट इज़ ऑल डिपेंड अपॉन लाइट एंड द एरिया ऑफ ग्लास। अगर आप इतना छोटा ग्लास का टुकड़ा को अगर थिकनेस में अगर देखेंगे क्लियर ग्लास, तो वो भी एक्स्ट्रा क्लियर की तरह चमकेगा, क्योंकि वो उसका एरिया बहुत कम है, डेंसिटी कम है एरिया, तो वो ट्रांसपेरेंसी बहुत कमी तो है, डेप्थ, जिसकी वजह से ज़्यादा शाइन करेगा। अगर मैं आपको नॉर्मल क्लियर ग्लास यहाँ पे रखूँ एक टैंक और एक्स्ट्रा क्लियर ग्लास यहाँ पे रखूँ, then and only you can differentiate which one is extra clear, which one is normal clear. मैंने only if you keep it side by side, then only we will side by side or in this way. But until and unless you are not keeping any extra clear glass with clear glass, आपको लगेगा ही नहीं वो क्लियर ग्लास है। अगर मैं पीछे का ब्लैक बैकग्राउंड हटा दूँ तो वो कॉन्ट्रास्ट हट जाएगा, उसके पीछे का अगर मैं लाइट लगा दूँ ना, तो ये पूरा एक्स्ट्रा क्लियर की तरह चमकेगा। इट इज़ ऑल डिपेंड अपॉन लाइटिंग। तो कैसे वो अगर वेरीफाई करना चाहे कि एज टू कि उसको जो टैंक मिला है, कि मानिए उसको बतलाया गया है कि वो एक्स्ट्रा क्लियर ग्लास का ही है, सो किसी तरह वो एकदम कोई एक टेस्ट ऐसा कुछ है क्या कि जिससे वो डिटरमाइन कर पाए कि वो एक्स्ट्रा क्लियर ग्लास का ही है या तो नहीं? ये विजुअल है, आपका आई कैचिंग कैसा है। अगर ये एक ही ऑप्शन है, क्योंकि हम लोग के पास वो गेज नहीं है, जो कस्टमर के पास भी तो नहीं रहेगा जो चेक करेगा कि किस में लो आयरन है, वैसा तो है नहीं, तो हम लोग को विजुअली चेक करना पड़ेगा। ये फैक्ट है। अगर पकड़ के चलिए 5 ग्लास पकड़ के 5 ग्लास से एक्वेरियम बनता है, तो आपको अगर दिखे बॉटम ग्लास एक, फ्रंट ग्लास एक, 2 साइड ग्लास और बैक ग्लास, अगर आपको कोई भी दिखे जो एक ग्लास डार्क साइड में आ रहा है, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं बैक साइड जो दिखता नहीं, विजुअल पॉइंट नहीं है वो, तो बैक साइड में नॉर्मल क्लियर ग्लास, तो वहाँ से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं जी ये दोनों ग्लास में डिफरेंस है, मतलब आप एक एक्स्ट्रा क्लियर एक नॉर्मल क्लियर ग्लास है।
ये चीज़ वहाँ से डिफरेंस। इसके अलावा ये फुल आपका एक्सपीरियंस के ऊपर है, जो आप इससे पहले एक्स्ट्रा क्लियर ग्लास टैंक देखे हैं कि नहीं देखे। ये फिर काइंडली बोलिए कि जो एकदम जो नॉर्मल ग्लास का जो टैंक है और फिर एक जो टफन ग्लास का जो ये वाला, तो ये दोनों में भी एग्जैक्टली फर्क क्या होता है? टफन ग्लास का बताता हूँ। टफन ग्लास में क्या होता है ना, उसका इम्पैक्ट रेजिस्टेंस जो होता है वो बहुत हायर साइड में रहता है। मतलब वो बहुत इजीली कोई भी इम्पैक्ट को वो रेजिस्ट कर पाएगा, चाहे वो इंटरनल इम्पैक्ट हो टैंक का भीतर से या एक्सटर्नल हो, इजीली। सेकेंड एडवांटेज हुआ, अगर इम्पैक्ट हायर साइड में होने के बाद भी अगर कुछ होता है, दैट मीन्स ब्रेकिंग पॉइंट, तो ये टैंक ब्लास्ट नहीं करेगा। ये टैंक क्या कहते हैं उसको, चूर टाइप का, चीनी के टाइप का ये हो जाएगा। एक जिस पोर्शन में इम्पैक्ट पड़ेगा वो पोर्शन थोड़ा झड़ जाएगा, लेकिन बाकी स्टेबल रहेगा। दैट इज ए एडवांटेज। क्या वो आपको कुछ नुकसान नहीं होगा। अच्छा, टफन ग्लास आपका बनता कैसे है? नॉर्मल ग्लास को ही एक सर्टेन टेम्परेचर में ले जा करके हीट करके उसको टफन बनाया जाता है। जो एक नया अगर जो हॉबिस्ट होंगे तो उनको फिर अगर वो वेरीफाई करना अगर चाहते हैं कि उनको टफन ग्लास का टैंक मिल रहा है ना कि नॉर्मल ग्लास का, तो वो एकदम वो उसका टेस्ट कैसे हो सकता है, वो वेरीफाई कैसे कर पाएंगे? जिनसे भी टैंक ले रहे हैं या एक ग्लास ले रहे हैं, सपोज मैं ग्लास की बात कर रहा हूँ, अगर नॉर्मल ग्लास है तो वो तो नॉर्मल सा ही समझ लीजिए, वो आपके एक्सपीरियंस के ऊपर में है जो आप कैसे उसको जज करते हैं। लेकिन टफन जज करना बहुत ईजी है। अगर टफन ग्लास अगर आप लेते हैं, चाहे वो इतना ही बड़ा ग्लास क्यों ना हो या बहुत बड़ा ग्लास क्यों ना हो, उसका एक एंड में टफन का स्टाम्प रहता ही रहता है। कि कौन से कंपनी से टफन होके आया है, ग्लास कंपनी, उसका स्टाम्प रहेगा। एक्वेरियम 6 ग्लास से बनता है। अगर 6 टफन टैंक बनाते हैं टफन ग्लास, तो 6 ग्लास में ही स्टाम्प रहेगा, हर 6 ग्लास में। हाँ, ऐसा नहीं है जो टफन ग्लास मैंने आपको बताया, मैं बस फ्रंट में बताया जो ये सेफ है वगैरह वगैरह, फ्रंट में दे दिया, बाकी सब नॉर्मल। सब ग्लास में आप चेक कीजिए, टफन का स्टाम्प रहेगा। तो इन दैट केस अगर जैसे आप बोले कि ये आपका टफन ग्लास का ही बना हुआ है, सो इफ आई चेक तो मुझे इधर कहीं पे इसका स्टैम्प दिखेगा? हर एक ग्लास में आप अच्छे से देखेंगे। मैं देख रहा हूँ, या ये तो सेंट गोविंद टफन ग्लास इसका स्टैम्प। हाँ, अब उसके पीछे साइड वाले ग्लास में देखिए, साइड में आपका कहाँ पे होंगे? ऊपर या नीचे देखिए, ये वाला, ओके गॉट इट, है ना। फिर पीछे में बैक ग्लास में भी देखिए, राइट। हाँ, अच्छा, फिर साइड में बोल रहे हो, साइड में भी, अच्छा यहाँ पे भी आपका लगा हुआ है, कैन सी, ओके। अब बॉटम में भी मिल जाएगा आपको, यहाँ पे गॉट इट। सभी हॉबिस्ट को इंक्लूडिंग मुझे भी आप क्या सजेस्ट करोगे कि कौन सा ग्लास सबसे बेहतर है, सबसे बेस्ट है? आप क्या रिकमेंड करोगे? ये एक्चुअली आंसर क्वेश्चन बहुत डिप्लोमेटिक है, इसका आंसर भी वैसा ही होता है। नहीं, क्वेश्चन डिप्लोमेटिक नहीं है, आपका आंसर डिप्लोमेटिक हो सकता है। नहीं, मैं आप खुद समझ जाइएगा। अच्छा, ओके। सब कुछ के पीछे एक बजट होता है, ठीक है। अगर आपका बजट अच्छा रहा तो आपको बहुत अच्छा चीज़ मिल जाएगा। लाइक मेरे हिसाब से टफन ग्लास इज बेस्ट फॉर मेगा टैंक्स, मॉन्स्टर टैंक। दूसरा, अगर रेगुलर हॉबिस्ट के लिए जैसे होता है ना, मुझे टैंक चाहिए नॉर्मल 3 फीट 2 फीट, तो आई वुड सजेस्ट एक्स्ट्रा क्लियर आप लो। ऐसा नहीं एक्स्ट्रा क्लियर बजट रहता तो एक्स्ट्रा क्लियर आ ही जाएगा। एक्स्ट्रा क्लियर लो, हायर थिकनेस में लो। अगर नॉमिनल बजट है जो, आप जो बोले, हाँ, नहीं अगर है तो ज़्यादा थिकनेस में। एक्स्ट्रा। अगर एक है जो मुझे फुल सेटअप रेडी करना है, एक बजट मेरा कांस्टेंट बजट है, उसमें फुल सेटअप मतलब क्लियर ग्लास में दो, क्योंकि एक्स्ट्रा क्लियर अगर आप लेंगे ऑब्वियसली यू विल गेट ब्यूटी बट यू विल नॉट गेट सेफ्टी विद दैट टैंक। तो मेरा रिकमेंडेशन हमेशा से यही रहेगा, नॉर्मल क्लियर फ्लोट ग्लास से आप टैंक बनाइए। अगर आपका बजट बहुत अच्छा हो तो आप एक्स्ट्रा क्लियर में जाइए, हायर थिकनेस में, नहीं तो टफन ग्लास में। जो सिलिकॉन टैंक अभी इस प्रकार ट्रेंड में मेरे ख्याल से है, राइट? तो बारे में अगर आप थोड़ा बोल पाइएगा तो बहुत अच्छा होगा। सिलिकॉन मतलब क्या, उसमें ग्लू लेस, मतलब ग्लू दिखेगा नहीं, एकदम बेसिक। तो ये बात है, हाँ। इसका मतलब ये आया कैसे ये बताता हूँ, एक्रिलिक टैंक से। जैसे उसका साइड मोल्डेड रहता है, तो वहाँ कॉर्नर व्यू मिलता है, कोई ग्लू का तो कोई सवाल ही है ही नहीं। तो ग्लास टैंक में भी सेम है। जीरो सिलिकॉन मीन्स वो जिसमें ग्लू नहीं दिखता है, तो क्या कॉर्नर में एक धागा सा लाइन दिखेगा, लेकिन वो व्यू खराब नहीं करेगा। तो दैट इज जीरो सिलिकॉन एक्वेरियम। ये आपको देखने से समझ में आ जाएगा जीरो सिलिकॉन मतलब क्या है। इसमें सिलिकॉन नहीं दिखेगा आपको कहीं से भी। आपका जर्नी के बारे में थोड़ा बहुत बोलिएगा, एज टू टैंक मेकिंग के बारे में, एक्वागार्ड के बारे में। मैं भी आपकी तरह ही हॉबीज था।
सर्टेन पॉइंट आया जहाँ पे मुझे रियलाइज़ हुआ जो मुझे टैंक चेंज करना है, तभी वो ट्रेंड आया था ज़ीरो सिलिकन। तो वो ज़ीरो सिलिकन एडप्ट करने के लिए मुझे भी चाहिए, तो प्राइसेस बहुत हाई होते थे, तो उसके वजह से मैंने खुद से बनाना स्टार्ट किया। जो खुद से बना के देखते हो क्या है एक्चुअली, बनाते बनाते समझ में आ गया क्या है, ज़ीरो सिलिकन बनाना समझ गया। अब आई बात जो टैंक बनाना है तो उस पीछे तो जानना पड़ेगा टैंक को क्यों ऐसे बनाना है, तो उस पर स्टडी किया क्योंकि मेरा नॉलेज ही है मैकेनिकल, मैं एक सीनियर इंजीनियर हूँ, तो वो नॉलेज मेरा प्रैक्टिकल जो फील्ड है, प्रोफेशनल फील्ड, वहाँ से मेरे को बहुत एक्सपीरियंस मिला है। मार्केट में तभी जस्ट चल ही रहा था, मतलब हो रहा था, क्वालिटी देता वो लोग प्राइस बहुत एक्सट्रीम हाई पे, मतलब अगर मॉडरेट हॉबिस्ट हम लोग की तरह अगर उनको लेना है ज़ीरो सिलिकन टैंक तो वो अफोर्ड नहीं कर पाते थे। वो चीज़ मैं लाया, बजट में लाया, ताकि हर एक हॉबिस्ट को टैंक मिले, ऐसा टैंक मिले जिससे उसको हैरेसमेंट ना हो। उसके बाद अकेले काम स्टार्ट किया, दिन रात काम करते रहा, हो गया अभी थोड़ा बहुत, अब चल रहा है, रोज़ का ऑर्डर रहता है, तो ऐसे ही। So friends, in this way we are winding up this particular video. Thank you so much for coming into Oni's Aqua. So friends, if you want, you can definitely contact Mr. Manish through his number. एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। Okay. Thank you, Manish.